कमरे के अंदर हमारे को इमाम साहब की लाश पड़ी हुई थी, बॉडी खून में पूरी लपतप थी। टाइल्स टूटी हुई है, इस जगह पे उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी खून में लपतप। पुलिस कर्मचारी उस समय यहाँ पे मौजूद थे गेट के ऊपर। जो बच्चे थे वो हमारे पास लगभग करीब 2:45 और 50 मिनट के बीच में हमारे घर पे बच्चे दौड़ते हुए आए कि मौलाना साहब का किसी ने मर्डर कर दिया, यानी खून कर दिया। हम लोग राजस्थान के अजमेर में दोरई गांव के कंचनपुर इलाके में मौजूद हैं। इस मस्जिद का नाम मोहम्मदी मस्जिद है। 27 अप्रैल को इस मस्जिद में एक इमाम की कुछ लोगों ने डंडों से पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद से इस गांव में दहशत का माहौल है। रात को 2:30 बजे हुई इस घटना ने पूरे अजमेर को दहला कर रख दिया। लेकिन 12 मई को पुलिस ने जिस बात का खुलासा किया वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। पुलिस ने बताया कि मदरसे में पढ़ने वाले यानी इस मस्जिद में पढ़ने वाले 6 बच्चों ने ही इमाम की डंडों से मार कर हत्या कर दी। इसके बाद से इस इलाके में और भी ज़्यादा दहशत का माहौल है। हम इस मस्जिद में आए हैं ये जानने के लिए आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में ये भी बताया है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का मौलाना सेक्सुअल हरासमेंट किया करते थे। पुलिस ने जिन 6 बच्चों को गिरफ्तार किया है उसमें 5 बच्चे रामपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और एक बच्चा राजस्थान से है। 3:10 पे समथिंग मुझे कॉल आया और 3:10 से 3:20 के बीच में मैं यहाँ पे आ गया था। टाइल्स टूटी हुई है, इस जगह पे उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी खून में लपतप। पुलिस कर्मचारी उस समय यहाँ पे मौजूद थे गेट के ऊपर जी। और फिर हम लोग आए, पोस्टमार्टम के लिए उनको लेके गए करे, ठीक है। और बच्चों से जानकारी ली थी पुलिस ने और काफ़ी लोगों ने, तो पुलिस ने उनको बच्चों ने इस तरह की जानकारी दी थी कि 3 लोग आए थे नकाबपोश, उन लोगों ने पीट के हत्या कर दी। हम लोगों को बाहर खड़ा कर दिया था और वो पीछे से कूद के भाग गए। काफ़ी दिनों के बाद में जब खुलासा हुआ तो इस तरह का खुलासा हुआ कि उन बच्चों ने खुद ने ही इमाम साहब की हत्या कर दी थी। पुलिस को और सभी लोगों को उन बच्चों ने गुमराह करा था। और जहाँ तक पुलिस ने खुलासा कराया, उन बच्चों ने जो बताया उस तरीके से मौलाना साहब खुद ही दोषी पाए गए हैं जी। वो ये जगह है जहाँ पे मोबाइल बरामद करा गया है। क्या पुलिस वालों का कहना है कि इस जगह से मोबाइल बरामद कराया गया था बच्चों का। मोहम्मद माहिर का जी फोन यहीं से बरामद जी, इसी जगह से। और क्या क्या चीज़ें मिली थी, आपने क्या देखा था ऑन द स्पॉट, क्या क्या चीज़ें? हमने तो 2 डंडे देखे थे जो पुलिस ने बरामद करे थे। जो ना ही हमने मोबाइल देखा है और ना ही रस्सी देखी है। बाकी जो यहाँ पे मौजूद थे लोग, उन्होंने कहा है कि इस जगह से मोबाइल बरामद करा था और रस्सी उनको पीछे पेड़ पे से बरामद कराई गई थी बच्चों के द्वारा। अजमेर मदरसा कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट और मोहम्मदी मस्जिद के पास रहने वाले हाजी शरीफ अब्बासी इस घटना के बाद से सदमे, गुस्से और अफसोस में हैं। वो दावा करते हैं कि इस घटना से मदरसों की इमेज काफ़ी ख़राब हुई है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि घटना के बाद से उन्हें कई फ़ोन आए हैं जिसमें लोगों ने शिकायत की है कि उनके इंस्टीट्यूशन में भी बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायतें सामने आई हैं। बच्चों को मौलाना इस कदर मारा करते थे, इस कदर पीटा करते थे पढ़ाई के दरमियान कि उसमें बच्चों के अंदर इतनी दहशत रहती थी कि वो बच्चा बाहर निकल के मुंह खोल ही नहीं पाता था। तो जैसे आप बता रहे हैं कि मौलाना जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा मारा पीटा करते थे और बहुत ज़्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे, तो क्योंकि आप मदरसा कमेटी के मेंबर भी रहे, तो कभी आपने कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं की या इस मुद्दे को आगे लेकर नहीं गए आपने क्यों इसको नजरअंदाज किया? जो है मस्जिद कमेटी के जो मस्जिद के अंदर जो कमेटी है उस मस्जिद ने कई बार मौलाना को समझाने की कोशिश करी कि आप बच्चों को इस कदर ना मारा करें, लेकिन वो मौलाना जो है वो मानते ही नहीं थे और वो बच्चों को बेरहमी से पीटा करते थे। तो कभी कुछ बर्खास्त वगैरह करने की कोशिश नहीं की या कुछ करने की आपके पास शिकायत नहीं आई किसी तरह की? कोई शिकायत तो हमारे पास में बहुत सारी थी, लेकिन हम लोग ये चाहते थे कि वो मौलाना है और एक हमारे लिए जो एक गुरु का काम करते हैं, तो हम लोग उनकी खिलाफत नहीं करते थे। खिलाफत इसलिए नहीं करते थे कि उनके पीछे नमाज पढ़ते थे, तो जिस मौलाना के पीछे नमाज पढ़ी जाती है उसकी खिलाफत नहीं करी जाती है। तो इसीलिए जो हमारे नौजवान भाई थे यहाँ के, वो दबी आवाज में तो आवाज उठाते थे लेकिन खुल के आवाज नहीं उठा पाते थे और उसका नतीजा आज हम लोगों ने भुगत लिया, देख लिया। इस मामले को सुलझाने में पुलिस को 15 दिनों से ज्यादा का समय लगा। इसी दौरान मौलाना माहिर के परिवार वालों ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। मौलाना माहिर के भाई आमिर ने द प्रिंट को बताया कि पुलिस ने बच्चों को गलत ढंग से फंसाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 मई को पुलिस बच्चों को रामपुर से ले गई और अजमेर शहर के गुप्ता होटल में ठहराया।
वहीं पुलिस ने बच्चों को टॉर्चर किया, जिसके बाद बच्चों ने 12 मई को पुलिस के दबाव में आकर हत्या और यौन शोषण की बात कबूल की। इसके अलावा लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों ने मौलाना को मारने के लिए नींद की गोली कैसे खरीदी। सब गलत है मैडम, वो बदनाम करने को लाओ, कितना लोग गिर जाते हैं। हम मान लें चलो बच्चे इस तरह से मर्डर ही नहीं कर सकते। हम सबसे ये जो दिमाग वैसा है ना, इन्होंने जो केस बनाया बिल्कुल कच्चा बनाया। अच्छा। बिल्कुल हाँ, कुछ समझ आदमी जो समझदार है वो अपना समझ जाएगा इसका। हालांकि थाना रामगंज के एसएचओ रविंदर सिंह ने आरोप को नकारते हुए बताया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बच्चों ने कैसे कथित तौर पर पुलिस को गुमराह किया। उन सब बच्चों ने ये बात कही कि सब हत्यारे आए और पीछे वाली दीवार कूद के चले गए। मस्जिद की जो दीवार है उसकी करीब 6 फीट की हाइट है और 6 फीट की हाइट है और जो पीछे वाला प्लॉट है वो उससे भी 2-2.5 फीट नीचे है, तो करीब 8-8.5 फीट की वो वॉल होगी। अगर आदमी पीछे की तरफ कूदता है तो कम से कम पीछे की तरफ 8 फीट से हाइट से आप नीचे कूदते हैं तो वहाँ पे कोई फुटप्रिंट्स, पैर के निशान, ज़मीन धंसना, कुछ छोटी मोटी ऐसी हरकत होनी चाहिए। वो पीछे जो प्लॉट है उस पर लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं है। जैसे ही हमें घटना की सूचना मिली हम मौके पहुंचे तो हमने पूर्व में उस घटनास्थल को सीज कर दिया था। किसी का आना जाना वहाँ कम्प्लीटली बैन कर दिया था। हमारी एमओबी की टीम और एफएसएल एक्सपर्ट्स जो आए उन्होंने जो पीछे वो जहाँ से कूदना बताया उस चीज़ को देख के दावे के साथ ये कहा कि 100% ये कहा जा सकता है कि पीछे से कोई भी आदमी कूद के नहीं गया है। फिर सभी बच्चे एक रटी रटाई कहानी बता रहे थे। 3 आदमी आए थे, तीनों ने काले कपड़े पहने हुए थे, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और पीछे की तरफ कूद के चले गए। पीछे की तरफ कूदने की तस्दीक हुई नहीं। अब 3 आदमी आए तो एकदम एक रटी रटाई कहानी की सबने काले कपड़े पहने और वो भी एक कोई पुलिस के गले उतरने वाली बात नहीं थी। लेकिन फिर भी हम उस संदर्भ में अनुसंधान जारी था। फिर बच्चों ने एक बात कही कि साहब वो घटना में प्रयुक्त जो डंडा था वो उनके द्वारा वहीं गैलरी में गिरा दिया गया था, जिसको हमने पीछे वॉल पे रख दिया और जो पीछे गिर गया। उसके पीछे बच्चों का ये मोटिव ये रहा था कि चूंकि उनके हाथ के निशान उस पे थे तो उन्हें ये लग रहा था कि कहीं हमारे हाथ के निशान नहीं आए तो हम उस चीज़ को पहले ही कहते हैं कि हमने उठा के रखा था, इसलिए हो सकता है हमारे निशान आ सकते हैं। इस घटना के बाद से शहर के मदरसों और मस्जिदों में सुरक्षा से जुड़े सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ मुस्लिम समुदाय मांग कर रहा है कि जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया जाए, साथ ही मौलानाओं का भी वेरिफिकेशन हो। मदरसे में है उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए और गार्जियंस को भी ये तहकीकात करना चाहिए कि ये मदरसा रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, और बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे अपन बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं और वो एडमिशन कराना जायज़ या नहीं है। तो और दूसरी बात, कमेटी जो अगर कोई मदरसा खोल रहा है कमेटी की, तो उस कमेटी से मेरी ये गुजारिश है कि उस कमेटी को हर 6 महीने या 5 महीने में उस दायरे को आके देखे, बच्चे से सवाल जवाब करे कि हमारी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, और मौलाना से सवाल जवाब करे, टीचर से सवाल जवाब करे कि भाई क्या चल रहा है, फीडबैक ले उनका बच्चों से। और दूसरा है कि जहाँ मतलब हर 10 या 20 मकान हो जाते हैं वहीं अपन जाके मस्जिद खोल देते हैं, मदरसा बना देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए उनका कि भाई वो मस्जिद भी वीरान है, मदरसा भी वीरान है। और दूसरे अदर स्टेट से जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को गार्जियंस को ये देखना चाहिए कि ये बच्चा ये मदरसा इस लायक है या नहीं है। हर आजकल क्या ट्रस्ट के पैसे आते हैं, डोनेट के पैसे आते हैं, वो अपने पैसे के घर में मदरसे खोल देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए उनको। और दूसरी बात ये कि सिक्योरिटी के तौर पे हर मदरसा और मस्जिद के अंदर कैमरा होना ज़रूरी है। इस घटना के बाद से मदरसे और मस्जिद से जुड़े लोग अलर्ट हो गए हैं। वो अब अपनी मस्जिदों में और मदरसों में रहने वाले मौलवियों और इमामों की वेरिफिकेशन कराने में जुट गए हैं। इसके अलावा यहाँ लोग मस्जिदों और मदरसों में गुड टच और बैड टच की कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वापस से माहौल में सुधार होगा और पेरेंट्स अपने बच्चों को मस्जिद और मदरसे में दोबारा पढ़ने के लिए भेजेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दानिशमंद के साथ मैं हिना फातिमा, द प्रिंट।